जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है ये बायोलॉजी के बारे में है, 10th क्लास का, और इसके साथ साथ बड़ी क्लासेस के अंदर भी आप इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अब बात यह है कि ये क्राइन सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, और फिर कौन कौन सा सिस्टम जो है कौन कौन से हार्मोन्स को जो है वो खारिज करता है। और सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो जिस्म है बेटा, इसको ग्रोथ के लिए, अमले तौलीद यानी रिप्रोडक्शन के लिए, रीएब्सॉर्प्शन यानी कि पानी वगैरह जो भी कुछ अनमकियात होते हैं उनको जज़ब करना पड़ता है, या एक्स्ट्रा होते हैं उनको जिस्म से निकालना पड़ता है ताकि उनकी जो लेवल्स है हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रह जाए। इसके साथ साथ फिर क्या होता है कि हमारे जो किडनी है, जो गुर्दे हैं, इनके अफाल के अंदर भी जो है ना, इनको भी मेंटेन रखना पड़ता है। ये निज़ाम कैसे चलता है? ये जो निज़ाम जो अल्लाह की ज़ात ने हमारी बॉडी के अंदर बनाया है, इनको हम बोलते हैं क्राइन सिस्टम, और ये दो किस्म के होते हैं। याद रखना, ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है, अगर इसके जो हार्मोन्स होते हैं जिसको भी मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, अगर इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी हमारा हार्मोन जो है वो अपना सही प्रॉपरली वर्क ना करे, तो फिर क्या होता है कि बंदा जो है वो उसको कोई ना कोई बीमारी जो है वो लाहक हो जाती है, वो मर्ज का शिकार हो जाता है। अगर उसका वो मर्ज ठीक ना हो तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत से जो है उसको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो बेटा बात ये है कि वो चीज़ें जो इस सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही होते हैं, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, जो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रही होती है, हम उनको हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स बेटा ऐसे पैगाम रसा होते हैं जो क्या करते हैं कि इस जो क्राइन सिस्टम्स होता है यहाँ से वो निकलते हैं, और फिर वो जहाँ पे उनका फंक्शन होता है उस जगह को हम टारगेट एरियाज बोलते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं और अपना जो काम होता है उसको परफॉर्म करते हैं, यानी इसके सारे अंजाम देते हैं। अब ये सिस्टम जो है ये बेटा दो किस्म के होते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम और एक को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। आपकी बुक के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिटेल है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बात यह है कि वो जो हार्मोन्स होते हैं अपने टारगेट एरिया से जो जब वो पहुंचते हैं, इन हार्मोन्स में से रिलीज होने के बाद, ये ग्लैंड्स में से रिलीज होने के बाद, तो वो जो होता है एक तो ऐसा निज़ाम होता है कि वो हार्मोन्स डायरेक्टली तौर पे अब ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं, और ब्लड जब सर्कुलेट करता है तो वो अपने टारगेट एरिया तक हार्मोन्स पहुंच जाते हैं। तो इस निज़ाम को, जिस निज़ाम के जरिए बाकायदा तौर पे नालियाँ नहीं होती बल्कि ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो वो हार्मोन अपने टारगेट एरिया तक पहुंच जाता है। इस निज़ाम को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, डक्टलेस निज़ाम भी हम इसको बोलते हैं। अब बात ये है कि एक्सोक्राइन जो सिस्टम्स होता है ये डक्टेड होता है। क्या होता है? ये डक्टेड। इसके ग्लैंड्स में से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो एक नाली के जरिए, बाकायदा नाली के जरिए जो है वो अपने टारगेट एरिया तक पहुंचते हैं। जिस तरह आप देखें कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, या फिर हमारा जो स्किन या के जिल्द वगैरह का जो सिस्टम्स है, उसके ऊपर जो फंक्शंस होता है वो एक्सोक्राइन सिस्टम के जिम्मे होता है। इसके अलावा जो हशरात वगैरह उसके अंदर भी ये सिस्टम होता है। जब उनका मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि एक छोटे से लार्वे से लेकर एक मुकम्मल हशरात बनने तक का जो प्रोसेस होता है, हम उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को भी हार्मोन ही जो है वो कंट्रोल करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स है, स्पेशली उनके अंदर जब सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है तो इसको अभी जो हार्मोन जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ परिंदे जो है माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनको भी कंट्रोल करने का ये प्रोसेस जो होता है हार्मोन्स के जरिए होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम की जानिब। इसके अंदर कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं और वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं। उनमें से सबसे पहला जो हार्मोन आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पैट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? पैट्यूटरी ग्लैंड। हम इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड इस वजह से इसको बोलते हैं कि ये क्या करता है, खुद भी ये हार्मोन जो होता है वो रिलीज करता है। इसके अलावा हम जो बाकी हार्मोन्स पढ़ेंगे अपनी बॉडीज के अंदर, ये उनके ऊपर भी असरअंदाज होता है, यानी कि उनकी सेक्रेशंस को कंट्रोल भी करता है, उनको हुक्म भी देता है कि आप अपनी सेक्रेशन जो है उसको जो है रिलीज करो, कम करो या ज्यादा करो। इस वजह से हम इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। जब हम इसके बारे में मजीद पढ़ते हैं तो इसकी जो शेप शक्ल होती है मटर के दाने की जैसी होती है,
और ये कहाँ पे हमारे दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके जो हार्मोन्स होते हैं उनको हम ट्रोफिक हार्मोन्स बोलते हैं। जब हम इसके हिस्से पढ़ते हैं तो इसके दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं इसके? दो। एक हिस्से को हम बोलते हैं इंटीरियर लोब और दूसरे को हम बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। अब बात ये है कि ये इसके जो लोब हैं ये कौन कौन से हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं। तो ये इंटीरियर लोब है बेटा, ये जो है दो किस्म के हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। इसको हम जो है ना ग्रोथ हार्मोन्स भी बोलते हैं। इस इंटीरियर लोब से जो हार्मोन रिलीज होते हैं एक को हम बोलते हैं सोमैटोट्रोफिन हार्मोन्स और दूसरा जो है वो TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इनके फंक्शन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये पहला जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन भी हम इसको कहते हैं, ये क्या करता है हमारे जिस्म के अंदर जो ग्रोथ होती है उसके प्रोसेस को तेज करता है। अब इसका एक लेवल होता है। अब अगर ये सोमैटोट्रोफिन क्या करे, अगर ये ज्यादा रिलीज होता है तो फिर क्या होता है कि जो बॉडी होती है उसकी जो नशोनुमा वो तेज हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि एक जो आदमी होता है, बंदा होता है, फर्द है, तो फिर उसका क्या होता है कि उसका जो कद होता है बेटा वो नॉर्मल से ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो इस जो फिर सिस्टम है, इस प्रोसेस है, जब उसका कद नॉर्मल से बड़ा हो जाता है किसकी वजह से? सोमैटोट्रोफिन के ज्यादा रिलीज होने की वजह से। तो इस जो है प्रोसेस को हम बोलते हैं ज़ायगोटिज्म। क्या बोलते हैं इसको? ज़ायगोटिज्म। और ये बेटा क्या MCQs भी आ रहे होते हैं। और अगर इसकी जो है नशोनुमा के अंदर इसकी जो रिलीजमेंट है अगर ये कम मिकदार के अंदर रिलीज होता है तो फिर क्या होता है कि नशोनुमा के अंदर कमी हो जाती है और बंदे का कद जो होता है वो नॉर्मल से कम छोटा रह जाता है। जिस तरह आपने बोने देखे होंगे, बोनाइज्म। तो इसको हम बोलते हैं डवार्फिज्म। क्या बोलते हैं इसको? डवार्फिज्म। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि इसकी जो है ना रिलीजमेंट जारी रहती है। तो एक ग्रोथ का प्रोसेस होता है, अक्सर औकात 21 साल के बाद ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर ये कम मिकदार के अंदर रिलीज होता रहे तो फिर क्या होता है उस आदमी के कद के ऊपर तो असर नहीं पड़ता, छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उसके कुछ हिस्से जो है पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है वो बड़े हो जाते हैं। जिस तरह हाथ और पांव की उंगलियां लंबी हो जाती है, जाल जबड़े लंबे हो जाते हैं। तो फिर इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब ये प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाती है, हाथ या पांव की उंगलियां नॉर्मल से बड़ी हो जाए, जाल जबड़े बड़े हो जाए किसी भी फर्द के, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्रोमेगली। क्या बोलते हैं इसको? अब इसका जो दूसरा हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है बेटा? थायराइड जो ग्लैंड है उसके ऊपर असरअंदाज होता है ताकि वो अपना उसका जो वर्क है उसका काम जो है यानी थायराइड जो है ग्लैंड वो प्रॉपर्ली जो है क्या करे, अपना वर्क करे। अब इसके साथ साथ दूसरा इसके साथ जो सिस्टम्स होता है, इसके बाद ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एड्रिनल जो ग्लैंड्स होती है उसके ऊपर भी ये असरअंदाज होता है। अब हम आते हैं इसके दूसरे लोब की जानिब जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। क्या बोलते हैं इसको? पोस्टीरियर लोब। अब ये भी दो किस्म के हार्मोन जो है रिलीज करता है और ये दोनों हार्मोन जो होते हैं हाइपोथैलेमस का हिस्सा होते हैं। अब ये हार्मोन कौन कौन से? एक है वैसोप्रेसिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। अब वैसोप्रेसिन क्या करता है बेटा? ये हमारी बॉडी के अंदर जो है पानी की मिकदार को कंट्रोल करता है। अब बिल्कुल देखें कि अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो पानी अगर ज्यादा रिलीज हो जाता है हमारी बॉडी में से तो लाजमी बात है हमें पानी की और शदीद कमी हो जाएगी। तो फिर क्या करता है बेटा? ये रिलीज होता है वैसोप्रेसिन और ये पानी जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है जो बाहर निकलने यूरिन की शक्ल में या पसीने की शक्ल में बाहर निकलना चाहता है तो उसको रीअब्जॉर्प्शन यानी उसको जज़्ब करने की सलाहियत को बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो जज़ब हो और पानी की जिस्म के अंदर कमी ना हो। इसके बाद अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी ज्यादा है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी, जितनी हमारी जरूरत थी उससे अगर ज्यादा है तो फिर क्या करता है? ये कम रिलीज होता है और पानी को ज्यादा जज़ब नहीं करता, जिसकी वजह से फिर हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है यूरिन की सूरत में या फिर पसीने की सूरत में वो हमारे जिस्म से खारिज होता रहता है। अब इसके बाद ये है ऑक्सीटोसिन, ये फीमेल के अंदर होता है। ये क्या करता है कि जब फीमेल के अंदर बच्चा पैदा होता है तो उसके यूट्रस के अंदर जो है जिसको हम बच्चा दानी भी बोलते हैं उसकी जो दीवारें होते हैं उसके अंदर मूवमेंट्स पैदा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो जाए। इसके बाद दूसरा जो इसका फंक्शन है उसी मम्मा की
छाती के अंदर ये इफेक्टेड होता है और वहाँ पे ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूध पैदा हो, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा दूध की ज़रूरत होती है खुराक की, तो ये उसके ऊपर असरअंदाज होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा लेक्चर था। जाते जाते फिर एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल PMC को जो है ना वो सब्सक्राइब कर दें, ऑल का बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको वक्त पे अवेलेबल हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।